दोस्तों, जो भी भक्त पूर्ण भाव व निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनके संकटों को हनुमान जी शीघ्र हर लेते हैं। आज हम आपको हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा बहुत ही रोचक प्रसंग बताने जा रहे हैं, जब हनुमान जी और रावण में एक मुक्के का युद्ध हुआ था। उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा से अधिक मुक्के का प्रयोग किया करते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी के मुक्के के सामने बड़े से बड़े योद्धा धराशायी हो जाते थे। देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिक्पाल के बराबर बल होता है, लेकिन हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में ही 10,000 इंद्र के जितना बल होता है। एक बार जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के वाली बात सुनी तो वो हनुमान जी से बोला, मैंने आपके मुक्के की बहुत प्रशंसा सुनी है। अगर आपका मुक्का इतना ही ताकतवर है तो क्यों ना हम दोनों में एक मुक्के की प्रतियोगिता हो जाए। एक मुक्का मैं आपको मारूंगा और एक मुक्का आप मुझे मारना। जिसे कम दर्द हुआ वो जीता और जिसे ज्यादा दर्द हुआ वो हारा। हनुमान जी रावण की चुनौती स्वीकार कर पहले उसे मारने को कहते हैं, लेकिन रावण कहता है, मैं नहीं, पहले आप मारिए। चलत दसानन डोलती अवनी। जब हम चलते हैं तो धरती भी डोलने लगती है। जिस पर हनुमान जी कहते हैं, आप पहले मारिए, क्योंकि क्या पता मुक्का खाने के बाद आपकी बारी आए या ना आए। फिर जैसे तैसे करके रावण मान जाता है और हनुमान जी से कहता है, सावधान हो जाओ वानर। फिर रावण ने हाथ पीछे ले जाकर एक मुक्का बनाया और दौड़ते हुए हनुमान जी की छाती पर प्रहार कर डाला। लेकिन रावण के मुक्के से हनुमान जी बस थोड़ा पीछे हटे और तुरंत ही संभल कर फिर से खड़े हो गए। ये देखकर रावण सोच में पड़ गया कि मेरे मुक्के से इस वानर को तो धरती पर गिरकर मूर्छित हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो सीना ताने खड़ा है। फिर हनुमान जी की बारी आई और जैसे ही उन्होंने मुक्का बनाकर अपना हाथ पीछे किया तो वैसे ही ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट होकर उनसे बोले, अगर आपने रावण को इतनी जोर से मुक्का मारा तो रावण का यहीं पर अंत हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी की बात सुनकर हनुमान जी ने हल्के हाथ से ही रावण को एक ऐसा घुसा मारा कि रावण को लगा जैसे वज्र की मार से कोई पर्वत गिरा हो और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। फिर कुछ देर बाद जब रावण को होश आया तो तुलसीदास जी कहते हैं, रावण इतना ज्यादा अहंकारी था कि वो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, पर आज मजबूरन वो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। और इस प्रकार हनुमान जी ने एक मुक्के से अहंकारी रावण को उसकी वास्तविकता से अवगत कराया। तो दोस्तों, हनुमान जी के लिए कमेंट्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूले।